हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत मोहब्बत की पिछले पार्ट को मैंने थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, थोड़ी सी शॉर्ट, बट इमरजेंसी थी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी आपसे। लेकिन वो मैंने आपसे कहा था कि अब मैं अपनी स्टोरी रेगुलरली अपलोड करती रहूँगी, इसलिए मैंने इस स्टोरी को अपलोड कर दिया। अब मेरी इवनिंग या आफ्टरनून कुछ भी कहें, कोई दोनों में से दोनों ही स्टोरी आएंगी। ये कि नहीं कि सिर्फ एक है, नहीं, दोनों ही आएंगी। जिन्हें लोगों को जो पसंद है वो सुने, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बट सुनने ज़रूर। ओके गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाँ, जहाँ पर दादी चाहत की भाभी से कहती है, अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मेरा आना सिर्फ मैं चाहत को लेने आना चाहूँगी। खाने का बिल्कुल इतना मत कीजिएगा। अगर करना भी है ना तो इतना कीजिएगा कि हम खा सके, इससे ज़्यादा 55 भोग मत बनाना, क्योंकि हम 55 भोग खाने वालों में से नहीं है, नॉर्मल खाने वालों में से है। नॉर्मल तरीके से अगर दाल चावल भी होगा या नॉर्मल भी कुछ भी होगा हम ज़रूर खाएंगे, बट 55 भोग बिल्कुल मत बनाना, ठीक है। अच्छा, ये तो बात की बात है कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। बस हमें इजाज़त दीजिए, 1 मिनट रुको। तब अपने नौकरों को इशारा करती जिनके हाथों में सामान थी। तो नीलम कहती है, रोहित खन्ना की वाइफ नीलम नीलम कहती है, ये सब क्या है भाभी? अरे बाबा, ये सब तुम्हारी फैमिली के लिए। हमारी बहू पहली बार अपने मायके जा रही है तो हम उसे खाली हाथ जाने थोड़ी देंगे, इसलिए हमारी तरफ से आपकी सास, आपके ससुर प्लस आपकी पूरी फैमिली के लिए कुछ की चीज़ गिफ्ट है। ये तो गलत बात है दादी, बिल्कुल गलत बात नहीं। हमारे यहाँ पर एक रिवाज है, जिस तरह हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि पगपेरा भी होता है, क्योंकि हमने अपनी बहू को कभी पहली शादी की पहली सुबह मायके नहीं भेजा है, तो हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता। क्योंकि जहाँ तक नताशा की रियल मोम थी, उनके पास भी ये रस्म नहीं थी, और हमारी ये नहीं मिसेस कपूर है, उनके टाइम पर भी हमने ये रस्म नहीं की थी। फर्स्ट टाइम हमारी घर की पहली ये रस्म है, और इस पहली रस्म में हम काली हाथ तो अपने बहू को जाने नहीं देंगे, इसलिए सबके लिए कुछ ना कुछ है, गिफ्ट है, नाम लिखे हुए उन गिफ्टों पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी सास से कहना, मेरा पैगाम उन्हें सख्ती से देना, अगर उन्होंने रिटर्न मेरी बहू के साथ कुछ भी भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं लूँगी सिवाय अपने बहू की, यानी कि अपनी पोती की, बीवी की। अगर एक्स्ट्रा उसके साथ कुछ भी आया ना तो मैं उसे अपनी बहू को नहीं लाऊंगी उस दिन, भले अपने घर में भी टाइम, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर बहू को लाना है तो आप कोई भी चीज़ उसके साथ नहीं भेजेगी सिवाय चाहत को। ओके, ये पैगाम अपनी दादी को कह देना मेरी तरफ से, ठीक है बेटा? ओके दादी, कह दूँगी, आप परेशान मत हो। ओके, तो फिर आप लोग जाओ, एंजॉय यू पगपेरा। ये कहकर दादी आगे जाकर चाहत के माथे पर प्यार करती और कहती है, जल्दी आना, हम तुम्हें लेने आएंगे। अगर वो मेरी पोती नहीं आई ना तो कोई बात नहीं, मैं खुद आऊँगी तुम्हें लेने के लिए, ठीक है? अगर नताशा ना भी आए तब भी हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ये बातें करते करते बाहर तक दादी को जाती है चाहत को लेकर, और अब उनको भाभी के हाथ में चाहत का हाथ देती है, हमारी अमानत है, इसकी हिफाजत कीजिएगा, इसे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए आज के लिए, फिर मायके आती रहेगी, ये नहीं कि नहीं आएगी, हमारी तरफ से बंदिश की बिल्कुल भी नहीं। तो दादी कहती है, ठीक है, अपना ख्याल रखो। ये कहकर दादी को से दरवाज़ा खोल के चाहत कहती, नहीं दादी, इसकी क्या ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी बहू फर्स्ट टाइम अपने घर जा रही है तो हम इसे ऐसे कैसे जाने दें, इसलिए उन्हें बड़े प्यार से बिठाती है। और अपने दोनों, ओह तुम लोग ननद बन के जा रही हो ना, ननद बन के वहाँ पर खान मत करना। वही दूसरी तरफ नताशा को दिखाया जाता है, जो जॉन के साथ कार में बैठी थी। तो जॉन कहता है, कहाँ जाना है? आईजी ऑफिस। वहाँ क्यों? वहाँ चल के पता चलेगा कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, बट आईजी ऑफिस चलाऊँ। ओके बॉस। ये कहकर जॉन कार स्टार्ट करता है और गाड़ी चलाने लगता है। कार तो स्टार्ट वैसे थी, बट इस मतलब गाड़ी चलाने लगता है अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ चाहत अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश, और इसकी खुशी इसके चेहरे से नज़र आ रही थी। उस कार में 5 लोग बैठे थे। हाँ, उस कार में 5 ही लोग बैठे थे। ड्राइविंग नीलम कर रही थी, उनके भाई दूसरी गाड़ी लेकर निकल गए, क्योंकि अब 4 ही लड़कियां एक तरफ, तो उनका क्या काम इस कार में। नीलम ड्राइविंग कर रही थी, उसके पास टीना बैठी थी। टीना
के पीछे वाली सीट में चाहत की एक साइड पे शिल्पा, दूसरी साइड पे पूजा बैठी थी। पूजा तो बहुत कोशिश कर रही उससे बात करने की, पर चाहत उसे मौका नहीं दे रही थी बात करने के लिए। इसलिए पूजा आखिर में तक हार करके थी, चाहत मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। चाहत, तुम मुझे इग्नोर किए जा रही हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बट तुम मुझे ऐसे नहीं देख रही हो जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें आराम से हाथ लगा रही हूँ, चाहत के सुनो, चाहत सुनो, बट तुम सुन नहीं रही हो। मैं क्या सुनूं, बताइए क्या सुनाना है आपको मुझे। अरे पापा, तुम इतने नाराज़ क्यों हो रही हो? मैंने ये पूछने के लिए तुम्हें सोच रही थी, बट तुम चाहती हो अपनी पूछो तो मैं अपनी पूछ लेती हूँ। नताशा ने तुम्हें मुँह दिखाई में क्या दिया? इतने ने इतना कुछ दिया है, अब उन्हें मुँह दिखाई भी देनी चाहिए मुझे। क्या दिया उन्होंने तुम्हें? ये कंगना जो उनके नाम की है, ये मंगलसूत्र जो उनके नाम की है, और ये पायल जो उन्होंने खुद से, जितनी भी चीज़ें जो मैंने पहनी है वो सारी उन्होंने अपने हाथों से मुझे पहनाई है। तो और मुझे क्या चाहिए उनसे? और तभी उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। सब शौक हो जाते हैं, अब डर भी जाते हैं कि ये क्या हुआ। वो थी जॉन की कार थी वहाँ पर। तो जॉन को देखकर शिल्पा कार से उतरती कहती, ये क्या तरीका है जॉन गाड़ी रोकने का? सॉरी, इमरजेंसी थी, तुम लोग गाड़ी नहीं रोक रहे थे, तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन भी किया बट तुम लोग फ़ोन की तरफ देख नहीं रहे। तो ओहो, पूरी गाड़ी में लड़कियों का राज है। तो भाई साहब कहाँ है? भाई साहब पीछे वाली गाड़ी पे है। और हाँ, टीना की गोद में एंजल बैठी थी। तो जॉन को देखती जो कहती, जॉन अंकल आप यहाँ? हाँ बेटा, ये आपके लिए है, नताशा ने ली थी तो आपको देनी थी, और प्लस ये। चाहत, आप ज़रा बाहर आओगी? चाहत शौक तो थी पर क्या कर सकते हो, बाहर आ जाती। कहती जी। 1 मिनट रुको। अब नताशा भी बाहर आती है। अब नताशा और चाहत एक दूसरे को पहली दफ़ा देख रहे थे। आईजी के रोड पर जाने से पहले चाहत को किसी चीज़ की याद आती है तो वो गाड़ी फिर से मोड़ती है, कहती है घर की तरफ ले चलो। लेकिन जब तक घर कॉल करके पता चलता है कि उनकी सवारी निकल चुकी है मायके की तरफ, तो फिर क्या था, जॉन को कहती जितनी फास्ट हो सके उनको गाड़ी को टेक केयर करो और उनको रोको। जॉन उसी बात को फॉलो करते हुए यही हरकत करता है और वो कोशिश भी करता है शिल्पा से कॉन्ट्रैक्ट करने की, बट शिल्पा का फ़ोन स्विच ऑफ था, नहीं उसका फ़ोन साइलेंट पता। और जॉन उसको घूर के देखता, कहता मैंने कितने, जब तुम्हें अपने काम की बारी आती तो तुम अपने फ़ोन को साइलेंट, तो क्या इतने वॉल्यूम बना रखते हो कि अगर 10 लोग भी बैठे 10 लोगों को भी सुनाई दे तुम्हारी फ़ोन की घंटी? ऐसे करती तुम अपने जॉब के टाइम पर। जब बात मेरी आती पता नहीं तुम्हारी मोबाइल साइलेंट पे क्यों? ओके सॉरी बाबा, ये लो अब ठीक, खुश? अब ओ मैंने नहीं किया था पूजा, सॉरी। वो बार बार टी टी कर रहा था ना सुबह, तो मैंने साइलेंट कर दिया। तुम्हारी यही हरकतें खराब है पूजा, बाकी तुम लड़की बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच जॉन बाबा, आपने मेरी तारीफ की, आपकी तारीफ के लिए तो मैं मारी जा रही हूँ ना बाबा। शट अप। तब दूसरी तरफ, ये चुप करो, वहाँ सामने देख कपल को। तब चाहत फर्स्ट टाइम नताशा को देखती है वाइट सूट में क्या गजब डा रही थी नताशा, इस कदर एंडसम, इस कदर गुड लुकिंग लग रही थी। चाहत की नज़रें उससे नहीं हट रही थी और प्लस नताशा की भी नज़रें चाहत से नहीं हट रही थी। जो सूट उसने पहना था वो उसमें बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा हौसम लग रही थी। ब्लू कलर का लाइट ब्लू सूट था, उस पे काम किए हुए वो बनावट हाथ के काम थे और सर से पाँव तक चमक रही थी चाहत, सर से पाँव तक। जिस तरह सैलून वाले ने उसने एक दुल्हन की तरह तैयार किया था, हाँ उस तरह जो नहीं, जो होता है फर्स्ट टाइम पर या रिसेप्शन पे, नहीं, नॉर्मल, ना ज़्यादा मेकअप ना कम, बस इतना किया था कि सामने वाला देखकर उसे एक बार नजर हटाए तो दूसरी बार फिर से उसे देखने की ख्वाहिश रखे। ऐसी थी चाहत की लुकिंग, मतलब मेकअप ऐसे किया था उसने। तब नताशा आराम से बड़े प्यार से कदम बढ़ा के चाहत की तरफ आती है और कहती है तो मिसेस नताशा कपूर मायके जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ। तो ओके, जाने से पहले एक चीज़ लेती जाइए वरना लोग आपको सुनाते सुनाते मार देंगे। क्या चीज़? ये लो तुम्हारा मोबाइल। ये मोबाइल किस लिए? मेरा मोबाइल? हाँ, अब मैंने सोचा कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो मैंने मोबाइल दे दूँ।
इसमें सिम है, नंबर वगैरह सब सेफ है, सिम मेरे नाम पर है और सबके नंबर इसके अंदर है। टीना का लेकर टीना से लेकर तुम्हारी फैमिली में जितने मेंबर हैं उन सबके नंबर इसमें सेफ रखे और सबसे ऊपर नंबर मेरा है। तो जब भी नंबर लगे तो मुझे कॉल कर लेना। मैं आपको कॉल क्यों करूँ, सबके सामने कहते हो। उप्स, है दिल तोड़ दिया आपने। एक तो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे इसका दर्द मुंह पर बोल रहे कि आप मुझे कॉल क्यों करेंगे। दिस नॉट फेयर वाइफी, ऐसा कौन करता है भला। मेरा मूड इतना अच्छा है ना, मैं तुमसे मिलने के लिए भागे भागे आ गई कि कहीं तुम्हें सुनना ना पड़े कि तुम्हें मुँह दिखाई में नताशा ने क्या दिया है। हालांकि सर से पाँव तक तुम मेरी गिफ्ट से बड़ी पड़ी हो, बट फिर भी लोग पूछेंगे कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। पूजा की तरफ देखकर उसे कहती, अच्छा तो तुम्हें भविष्य नहीं आई थी कि मैं पूछने वाली हूँ। तुमसे तो हर चीज़ की उम्मीद रख सकती है स्वीट हार्ट, ऐसी बात नहीं। एक्सक्यूज़ मी। उप्स, तुम्हारी बंदी जेलस हो गई। स्वीट हार्ट तुम सिर्फ उन्हें कहो, हमें नहीं कहो। नहीं, तुम लोगों के मामले में वो जेलस नहीं हो सकती, इतना तुम जानती हो। अभी उनकी बातें चल रही थी लेकिन एक कार और रुकती है वहाँ पे। जॉन हलट, हाँ जॉन हलट होता है कि कार क्यों आकर रुकी। तब वहाँ से एक लड़की हाई हाई हील शॉर्ट ड्रेस उतरती है और भाग के आती नताशा को कस के गले लगाती है और नताशा के गाल पर किस करती है और कहती है, स्वीट हार्ट हनी मैंने तुम्हें कितना मिस किया मैं बता नहीं सकती। तब उसे देखकर सब शौक, ये यहाँ क्या कर रही है, अब यहाँ कहाँ से टपक पड़ी। व्हाट द हेल, मैंने कितनी दफ़ा कहा है मुझे हक मत करो, मुझे किस मत करो, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आती क्या। ओ कम ऑन हनी, तुम्हें देखने के लिए दिल तरस रहा है, कितने वक्त के बाद मिले और तुम फिर से अपनी वो रूट वाली बातें कर रही हो। मेरा नेचर ही ऐसा है, तुम्हें क्या करूँ। ज़रा दूर हटोगी, मैं बात कर रही थी। ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, इतने दिनों बाद मैं मिली हूँ, कम से कम मुझसे तो बात कर लो। चाहत घूर से नताशा को देखती है तो नताशा उसकी आंखों को समझ जाती। सो नताशा कहती, इनसे मिलो, ये है इनसे मिलो, ये कामनी गुप्ता है। कामनी शी इज़ माई फ्रेंड। हेलो, बट तुमसे छोटी नहीं है। एज क्या है इसकी। 21 एज है मेरी। ओके 21, और नताशा तुम तो 31 की हो। तुम लोग की दोस्ती कैसे हुई। तुम बोलती बहुत ज़्यादा हो। नताशा उसके बात काटते हुए कहती, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। ये कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर चाहत का हाथ पकड़ कर कस के अपनी तरफ लाती है और उसे साइड हक करके कहती, शी इज़ माई वाइफ, नताशा कपूर वाइफ। तो वो लड़की शौक, तुम मजाक कर रहे हो है ना। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों मजाक करूँगी। हम दोनों में ऐसा कोई रिश्ता है कि मैं तुमसे मजाक करने लगूँ। शी इज़ माई वाइफ चाहत नताशा कपूर, और कल ही हमारी शादी हुई है। आज ही अपने मॉम डैड के घर पगफेरे के लिए जा रही है। रात को मैं खुद से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, खुद से जाके उसे लाऊंगी और मैं लाने के लिए बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द निकलूँ। लेकिन जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ थोड़ा सा लेट होगा, बट इंतज़ार करना मेरा, मैं आऊँगी ज़रूर तुम्हें लेने के लिए। अगर मैं ना आ भी आऊँ तब मैं किसी ऐसे इंसान को तुम्हारे पास भेजूँगी जिसके कहने पर तुम आओगे, लेकिन उनके साथ ही तुम्हें लेकर आने के लिए जाऊँगी। ये मेरा वादा है तुमसे। और नताशा कपूर कभी अपना वादा नहीं तोड़ती। और हाँ कामनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो यूएस में होना चाहिए था। जिस बिज़नेस के लिए तुम गई थी वो काम हो गया। हाँ हो गया, बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ करो, कोई बात नहीं, अकेले में। काम नहीं, तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरे जितने दोस्त थे वो सब, और अब ये मेरी फैमिली बन चुकी है। ये इनके सामने तो कुछ भी कर सकती, कुछ भी कह सकती मुझे कोई इतराज़। तो ठीक है, मैंने भी तो तुम्हें प्रपोज किया था शादी के लिए, तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल काम नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था शादी प्यार मोहब्बत मेरी कफर्टी नहीं है। बट हाँ अब मेरी कफर्टी हो चुकी है, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ, चाहत मेरी पहली मोहब्बत, मेरी आखिरी मोहब्बत है। और चाहत के अलावा मैं किसी और से शादी करूँ ये इम्पॉसिबल है। और जहाँ तक मैं जानती खुद को, मैं फ़र्स्ट टाइम किसी को इंटरेस्ट हूँ तो वो मेरी बीवी है चाहत। इसके अलावा मैं कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं। अच्छा तो तुम्हें इसे अपने सारी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया जिसके साथ तुम रातें रंगीनी करती थी, ये बारे में बताया। कमी नहीं कहती है। तब चाहत कहती है, बिल्कुल मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, इन्होंने अपने बारे में सब कुछ मुझे बताया है। सब लोग शौक थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे।
बिल्कुल जैसे कि अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लाइफ को, वाइफ को, सब कुछ। और वहाँ रोहित खन्ना भी खड़ा था, सिर्फ देख रहा था, कुछ करता नहीं। क्योंकि जिस तरह चाहत अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रही, उसका हाथ पकड़ के कस के खड़ी थी, और नताशा भी अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो उसे क्या चाहिए, इसलिए। और नीलम और अपनी बेटी की तरफ आके कहता है, बेटा चलो इस तरफ। तो ड्राइवर को, 1 मिनट रुको, नताशा कहती है। तब जॉन को कहती है, ड्राइवर को बोला, एंजल को लो, गाड़ी में बैठो और सीधा इनके घर तक छोड़ दो, 10 सीट, और तुम लोग भी जाओ। नहीं, हम बात कर रहे हैं नताशा। हाँ हम बात कर रहे हैं, बट ये रोड है, रोड पे कुछ भी हो सकता है। मेरे दोस्त कम, दुश्मन ज़्यादा है, और मैं नहीं चाहती मेरी दुश्मनी की चीज़ें मेरी वाइफी को नुकसान पहुंचाए, इसलिए कह रही हूँ। और तुम तो अभी आई हो, जाके फ्रेश हो जाओ, घर जाओ, फ्रेश होके मिलते हैं, और जो बात अधूरी रह गई थी हम करेंगे। अच्छा, उसे अपनी वाइफी के सामने करोगी? बिल्कुल, मैंने अपनी वाइफी को अपने बारे में सब कुछ बताया, और उसे सब कुछ भी पता है मेरे बारे में। उसे मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, कैसे ज़िंदगी गुजारी, एवरीथिंग। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, और ना मैं अपनी लाइफ को झूठ पर खड़ा करना चाहती हूँ, दैट्स इट। ओके, तो तुम्हारी वाइफ की लाइफ में कोई भी नहीं है? कोशिश अच्छी थी, बट सॉरी, मैं इस पर बात नहीं कर सकती। ओके, चाहे तुम जाओ, फिर मिलेंगे। आप डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी तुम्हें लेने के लिए, आई प्रॉमिस। कहा ना, इससे दूर रहिएगा। वो उसके कान में आके कहती है, और कस के नताशा को गले लगाती है। चाहत का इस तरह का बिहेव नताशा को थोड़ा सा चौंका देता है, बट ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है वो। ना सोचती शायद सबके यहाँ होने की वजह से इसलिए ये सब ये कर रही है, तो अभी उसे अगवेक करके उसके माथे पर प्यार करती है, और कहती है, अपना ख्याल रखो और टाइम पे खाना खा लेना, ठीक है, एंजॉय योर जर्नी। ये कहकर उसे गाड़ी में खुद से बिठाती है, और सबको कहती है, आप लोग जा सकते हैं। तब चाहत के हाथ में मोबाइल थी, उसे देखकर चाहत का जब तस्वीर जैसे लॉक खोलती, तो उसमें उनकी शादी की पिक थी, जिसमें नताशा कपूर चाहत की मांग में सिंदूर भर रही थी, और चाहत की नज़रें नताशा पर थी। फोटोग्राफर ने भी क्या खूब मोमेंट पर ये तस्वीर निकाली थी। चाहत उसे देखकर फिर लॉक कर देती। तब पूजा कहती, अब तो सवाल पूछने का हक ही नहीं है, उसने तो जवाब भी दे दिया। 1 मिनट, एक और चीज़ है शायद इसके अंदर। वो जब खोलती तो उसमें एक रिंग थी, ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफी के लिए रिंग, इसे अपने हाथ से कभी जुदा मत करना, इतना लिखा था उस चिट पे, और खुद से वो रिंग पहन लेती चाहत। तो अब पूजा कहती, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं। ये कौन थी? ये साइको कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, बेवकूफ़ कह सकते हैं, इतनी तारीफ। पूजा उसे इतने सारे नाम देती है। एक नाम एक और एक्स्ट्रा डाल दो, क्या? कमीनी। वाह हो चाहत, क्या बात है चाहत, अपनी वाइफ के साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या? एक्सक्यूज़ मी, क्या आप कभी टीना के साथ किसी को बर्दाश्त कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, जान जाएगी मेरी, मैं उसकी जान से ना मार दूँ तो फिर बस। और आप दी शिल्पा की तरफ देखकर कहती, क्या आप जॉन के साथ किसी को बर्दाश्त कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। और आप दोनों जो सामने ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, हम भी नहीं करेंगे बाबा, समझ गए, हम तुम्हारी बात समझ गए। तो फिर बस सर ठीक है। नताशा जब मेरी बीवी है, मेरा सब कुछ है, तो मैं उनकी लाइफ में अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त क्यों करूं? ओके। पूजा उसके कान में कहती, ये दिखावा अच्छा है तुम्हारी, ये भी नहीं, मैं दिखावा नहीं कर रही, ये सच है। एक रात में नताशा ने तुम पर क्या जादू कर लिया मेरी जान, कि तुम उसके गुण गाने लग रही हो? नहीं, जादू की बात ही नहीं, जो सच है वो सच है। जैसे उन्होंने कहा था उनके लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं, तो मेरे भी लाइफ में उनके अलावा कोई नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस बस ठीक है, ओके। ये कहकर नीलम की तरफ देखती, भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इतना मॉम डैड खुश है इस शादी से, जाके देख लो कैसे तुम्हारे आने की खुशी मना रहे हैं वो लोग, किस तरह पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है भाई, आके देख लो तुम खुद। सुबह से लगे हुए हैं, मेरी बेटी आने वाली है, मेरी बेटी पहली बार आ रही है शादी के बाद पहली बार आ रही है। जिस तरह घर को सजाया ना, पूरे एक एरिया को सजाया डैडी ने, सच में बिल्कुल देख लो, ये लो हम इंटर कर चुके, देख लो नज़ारा। और वाकई जहाँ से वो स्टार्ट करते पूरी तरफ से,
पूरी तरफ लाइटिंग थी, रोशनी थी, दिन के उजाले में भी रोशनी, बट डिज़ाइनिंग की हुई रोशनी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो नीलम कहती है, रात को इससे यहाँ का नज़ारा देखो तो तुम्हें कितनी खुशी होगी, क्योंकि रात को अंधेरा होता है और लाइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत रात को होती है। ये कहकर उनकी गाड़ी आगे बढ़ने लगती और चारों तरफ फूलों की बारिश गाड़ी के ऊपर हो रही थी भाई। जब जब गाड़ी आगे बढ़ जितनी जल्दी आगे बढ़ रही थी उतनी ही फूलों की बारिश इन पे हो रही थी। तो चाहत कहती है, रुकी भाभी, गाड़ी रोकिए। तो रोकते ही गाड़ी सब लोग बाहर निकलते। तो कहती है, अब थोड़े से कदम, 6 कदम करते चले। ये कहकर सब लोग पैदल चलने लगते और पैदल चलने पर जो बारिश, फूलों की बारिश होती है, उसकी बात ही कुछ और थे। और वहाँ पर एक फोटोग्राफर भी खड़ा था। तो कहती है, अरे वाह, ये फोटोग्राफर, ये तो हमारा वाला है भाई। हाँ, पापा ने कल ही उन्हें कॉल करके कहा था कि यहाँ आना है, आपको ये तस्वीरें बहुत अच्छी खींचनी। जिस तरह की तस्वीर खींची इनकी तारीफ करना बनती है भाई। बहुत अच्छी सी तस्वीर खींचते हैं ये लोग। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है जहाँ नताशा कपूर कामिनी से कहती है, बातें अच्छी थी बट मैंने तुमसे फर्स्ट टाइम ही कहा था आई एम नॉट इंटरेस्ट विद यू। पहले दिन ही मैंने तुमसे कहा था, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने नॉर्मल तरीके से तुमसे कहा था कि मैं इन चीज़ों पर पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन अब तो कर चुकी हूँ, तो मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा तुमने? उस टाइम ऑप्शन नहीं थी मेरे पास। मेरा दिल, मेरा दिमाग एक ही चीज़ पर मान रहा था, तो मैं क्या करूँ? और मैंने आज तक अपनी फीलिंग से नहीं लड़ी थी। मेरे पास ऐसी कोई फीलिंग थी नहीं ये जिसकी वजह से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और तुमने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया, एवरीथिंग। रिश्ता, शादी का रिश्ता एक सच पर होता है, और सच उसकी नींव पहली सीढ़ी होती है शादी की कामयाबी की। पहली सीढ़ी होती है सच। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ लाइफ टाइम गुजारना है तो आपको अपने बारे में उसे सब कुछ बताना पड़ेगा, एवरीथिंग। सही है या गलत, कुछ अच्छा है कुछ बुरा, सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। और सबसे दूसरी सीढ़ी, शादी की दूसरी सीढ़ी है ट्रस्ट, भरोसा, जो आपको अपने पार्टनर पर और आपके पार्टनर को आप पे होना चाहिए। इससे आगे भी बहुत सी सीढ़ियाँ आती हैं, इसके बारे में मैं किसी और वक्त कहूँगी तुमसे। फ़िलहाल मैं एक इमरजेंसी से निकली थी, बट मुझे अब चाहत को गिफ्ट देना था तो मैं गाड़ी मोड़ ली। अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना छोड़ दो। नहीं, मैं घर जाके फ्रेश होना चाहती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। तुम्हारे फादर कैसे हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं। ओके। तब कामिनी वहाँ से चली जाती है। तो नताशा कामिनी की गाड़ी को जाते हुए देखती है, तो जॉन की तरफ देख के कहती है, इसका यहाँ आना, इस वक्त आना क्या सही है जॉन? मुझे ठीक नहीं लग रहा, इससे दूर रहना। नताशा कपूर क्या दूर रहना? इस पे नज़र रखो जॉन, 24 घंटे है। मुझे इस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये चाहत को घूर के देख रही थी, जिस तरह ये चाहत को ऐसे देख रही जिसकी उसका बस चले अभी, और इसी वक्त चाहत को ख़त्म कर दे। इसकी नज़रों से चाहत की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है जॉन। मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, नहीं मिलेगी, बट इस पर भरोसा वाकई मत करना। मैं तो ना करूं, बट किसी और का भरोसा नहीं। चाहत की बात कर रहे हो? लेकिन जिस तरह उसने आज तुम्हें सपोर्ट किया, मुझे तो नहीं लगता तुम पर शक करेगी किसी चीज़ के लिए। और तुमने तो अपने बारे में सब कुछ बता भी दिया है ना। बता तो दिया, बट वो एक बच्ची है 21 साल की, मैं मैच्योर हूँ, और जो सामने खड़ी है वो सबसे बड़ी शातिर है। तुम जानते हो ना किस तरह से कंफ्यूज करके हमें अपने बिजनेस का पार्टनर बनाना चाहती थी। याद है वो टाइम पर? बिल्कुल याद है। और जिस तरह तुमने उसी की मात से उसी को शेयर दिया, तो मुझे मज़ा आ गया। नताशा कपूर इतनी जल्दी किसी के मार्ग पे तो आएगी नहीं, लेकिन इससे मुझे चाहत को दूर रखना है, ये बात तो सच है। ये क्या आपने चाहत से कुछ छिपाया? बिल्कुल नहीं। चाहत से मेरे कुछ छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि जो मैं हूँ वो खुली किताब बन के उसके सामने हूँ। अब उसके ऊपर है कि मुझ पर भरोसा करे या दुनिया की बातें सुने, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वक्त की बातें देखते ही वक्त किस तरफ करवट बदले जॉन, अब चलो चलते हैं, लेट हो रहे। ये कहकर उनकी गाड़ी निकलती है आज ये ऑफिस की तरफ। जहाँ वहाँ पहुँचते वहाँ पर वही अफसर जिन्होंने रात के टाइम पर, तब वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनका स्वागत वो अफसर करता है, जिसने रंगे हाथ नताशा कपूर पर हमला होने से रोका था।
तो उन्हें देख कर कहते हो आप लोग यहाँ, लगता है कुछ हुआ है क्या? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऑफिस में कोई बैठा हुआ है, मेरा इंतज़ार कर रहा है? ओके मोम, ओके। तो तनिक की बात बताओ, उससे तनिक को तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों वो तुम्हारे पीछे पड़ी है? अब मैं क्या कह सकती हूँ, नताशा कपूर तो हर कोई मेरे पीछे पड़ सकता है। ऑफिसर बासित, उनका नाम SHO ऑफिसर बासित था, वो उस थाने के SHO थे। तो कहते हाँ ये भी ठीक कहा आपने, ओके आप जाइए। आपको हवलदार को इशारा करते उन्हें लेके जाते, तो हवलदार जाके खुद डोर नॉक करता है और आने की इजाज़त मांगते, सर मैं कम इन? तो कहते कम इन। तो उनके पीछे ही नताशा कपूर और जो उनकी एंट्री होती है। तो कहते आहो आइए आइए प्लीज़ बैठिए, आइए बैठिए मिसेस कपूर, कैसे हैं आप? क्या लेना पसंद करेंगे, चाय कॉफ़ी? फ़िलहाल तो कुछ नहीं, बस इतना करना है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, जाने की वजह जान सकती हूँ मैं? बिल्कुल, आप क्यों नहीं जान सकते? आपको बुलाया गया तो आपको जानने का हक है। ये क्या तरीका है, एक क्रिमिनल को आप इस कदर इज्जत से बात करें? दिस नॉट फेयर आईजी साहब। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। क्या आपको भी रिश्वत दी जाती है नताशा कपूर की तरफ से? तब वो कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर कंडरवर, आप नहीं जानते इस वक्त आप कहाँ खड़े हो। ऐसा ना हो कि मुझ पर बेतुका इल्ज़ाम लगाने की केस में तुम पर लगा कर तुम्हें जेल में बंद कर दूँ। तो इसलिए जिस काम से आए उस काम को करो, ज़्यादा बकवास मत करो, क्योंकि तुम किसी मामूली इंसान से बात नहीं कर रहे हो, एक आईजी से बात कर रहे हो। आईजी का रुतबा का बारे में पता है ना तुम्हें? तो इसलिए बिना कोई बदतमीज़ी किए हुए अपनी बात रखो। तुम भी नामदार हो, तुम्हारी भी नाम की कमी नहीं है। कंडरवर के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरा सिटी जानता है बिजनेस दुनिया की। बट इस नताशा कपूर को भी सारी दुनिया जानती है। नताशा कपूर कोई लड़की तो नहीं है जिसे आप मारेंगे पीटेंगे अपनी बात मनवाएंगे। आप अच्छी तरह जानते कि आपसे बड़ी ओहदे में नताशा है, तो इसलिए आपने मेरा सहारा लिए। और अब जब मेरा सहारा लेकर आप यहाँ तक आए हैं तो मुझ पर भरोसा रखिएगा, मैं कभी भी बेईमानी करके चीज़ें नहीं करता। ये बात आपको मेरे रिकॉर्ड में देख लेना चाहिए। तो प्लीज़ आराम से बैठ के बात कीजिएगा आप भी, और मिस नताशा कपूर आप भी बैठ जाइएगा। थैंक यू सो मच, इतना कहना है मुझे आप दोनों से। बिना लड़ाई किए अपनी बात आगे रखिए ताकि मैं आपकी बात सुनूं और समझूं और आपसे बात कर सकूं। अगर आपको अपनी बात लड़ाई में करनी है तो एज ए विश, सामने वाला भी तो कम नहीं लगेगा आपसे, आपसे कई दुगना कहीं ज़्यादा पावरफुल और दुगनी पोस्ट पर है वो, आपसे भी ज़्यादा। आप जानते हैं कि नताशा कपूर क्या है? वो एक ब्रांड है, अपने में एक ब्रांड है। तो आपको ये जानने की बताने की ज़रूरत ना पड़े मुझे कि आप अपने लहजे को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा प्लीज़, ठीक है? मिस नताशा कपूर, आपके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखी गई है जिसकी वजह से मैंने आपको बुलाया पूछताछ के लिए। रिपोर्ट क्या है ऑफिसर? रिपोर्ट क्या है सर? आपके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखी गई है मिस्टर कंडरवर ने कि आपने उनके बेटे रॉकी कंडरवर को बहुत बेदर्दी से मार कर उनके घर के बाहर फेंका है। कि इस बात को आप मानते हैं या नहीं? सच या झूठ बताइए। सच है, मैंने मारा है, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगी। मैं बिजनेस जब सच में करती हूँ, सब कुछ सच में करती हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, मिस्टर कंडरवाल के बेटे को मैंने ही मारा है, रोहित कंडरवाल को। बट एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ सर। ओके पूछिए। आपके घर में, आप जहाँ हो, चाहे वो घर हो, होटल हो, कहीं पर भी हो, या चाहे हॉस्पिटल में हो, आपकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी वाइफ आपको संभालिए, आप अपनी वाइफ को संभालें। कुछ लोग आके आपकी वाइफ को आपके सामने मारने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या हाथ पे हाथ डरे रख के बैठेंगे कि कहेंगे हाँ भाई मेरी बीवी लेटी, आके मार दो, कुछ भी करके चले जाओ, मैं तो कुछ कहने वाले में से नहीं हूँ? ये करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। उसी टाइम में मैं शूट कर दूँ? तो मैंने भी यही किया, मैंने मारा नहीं, मैंने सिर्फ उस इंसान को पकड़ा है जिसके कहने पर वो लोग आए थे मेरी वाइफ को मारने के लिए। गाड़ी के अंदर रंगे हाथ पकड़ा था मैंने रॉकी को, उनको ऑर्डर देते हुए, उनसे बात करते हुए मैंने उसको देखा और कुछ सुना, तभी मैंने एक्शन लिया था। वरना आप कानून का सहारा भी तो ले सकते थे। कानून, अच्छी बात है, ली थी मैंने कानून का सहारा। संजय कपूर आपका एक अफसर है शायद, है ना, जिससे शिफ्ट करके आप लोगों ने क्राइम ब्रांच में जाए, कहाँ में जाए, सर आपने कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के में किया था शायद। उनसे भी मैंने मदद मांगी, उन्होंने मेरी मदद करने के बजाय उल्टा मुझे धमकी देने लगी कि मैं उन्हें छोड़ दूँ।
अब आप भला बताइए तो मैं क्या करूं? उनके खिलाफ भी मैंने कंप्लेंट लिखवाई और शायद उन पर केसेस स्टार्ट हो चुके मेरी तरफ से, आप अच्छी तरह जानते हैं। और मैं ऐसे ही किसी पर वार नहीं करती। आईजी साहब, अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो मैं उसे पीछे भी नहीं हटूंगी। दो बदल जवाब देने का हक तो मुझे भी रखना चाहिए, क्योंकि मैं कोई आम सी इंसान नहीं बकुल आपके। तो नताशा कपूर हूँ तो अपनी जलवा तो ज़रूर दिखाऊंगी। इसलिए आपके पास कोई सबूत है कि इनकी बेटे ने आपकी वाइफ पर हमला किया? सबूत बिल्कुल एक फिल्म मूवी है, आपके सामने पेश करूंगी, उसे देखिए। फिर मैं खुद अपने एक के कंप्लेंट लिखाने के लिए आने वाली थी। ओके, दिखाइए वो वीडियो देखते जहाँ पर नताशा कपूर प्लस चाहत पर हमला हुआ था हॉस्पिटल में। जिस तरह वो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह नताशा ने उन्हें मार कर ढेर कर दिया था, वो सारी वीडियो उन्हें दिखाते हैं। तब वो बाहर का वीडियो दिखाते जहाँ पर उस लड़के को घसीट के लाया जा रहा है, किसे, रॉकी को, गाड़ी से। लाइव शो चल रहा था, बिल्कुल लाइव शो। उसे गाड़ी से निकाल के लाते हैं। उस गाड़ी में जो उसने लैपटॉप था उसके गोद में रखा था, उसको लैपटॉप से वहाँ की सारी लाइव लोकेशन चीज़ें देख रहे थे। तब उसे वहाँ से घसीट के उसे लाते वो लैपटॉप के साथ। वो लैपटॉप भी अजीज साहब के सामने रखती है नताशा कपूर और ने कहती ये उनके सबूत हैं जो कुछ से रिकॉर्ड कर रहे थे, शायद मज़ा लेने के लिए, शायद कुछ और करने के लिए, बट उन्होंने खुद अपने खिलाफ सबूत बनाए है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये आपके सामने। ओके, तो आपको रिपोर्ट क्या लेकर आनी है ये बताइए। मिस्टर कंडरवल मेरे और मेरी फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़े, हाथ धोकर कहे या ना धोकर कहे, मेरी फैमिली के पीछे पड़े हैं। और लोग मेरी वाइफ को, मुझे प्लस मेरे ससुराल वालों को, ससुराल वाले, जी हाँ, चाहत, नताशा कपूर, कल ही हमारी शादी हुई है। और हमारी शादी, तुम्हारा दिमाग खराब, अभी लड़की लड़की से कैसे शादी कर सकते? आपसे मैंने पूछा तो नहीं ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना केस लिख रही हूँ। कंप्लेंट लिखने दीजिए मुझे मिस्टर कंडरवाल। ऐसा ना हो कि आपके मुंह तोड़, अभी मैं आपका मुंह तोड़ दूँ। बट मेरे में थोड़ा सा संस्कार मेरी मॉम ने दिया है कि अपने से बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए, वरना तुम जैसे से इज्जत से बात करना नताशा कपूर की जूती। ये कहकर फिर से आईजी सर के सामने देख कर कहती है, इन्होंने कई दफ़ा मेरी वाइफ पर हमला किया है, कई दफ़ा। उस बीच में मुझे भी लगी है, इनकी आदमी की गोली मुझे लगी है, 2 गोलियाँ मुझे लगी। इसके बारे में आपको पहले से बता दिया गया होगा। बासित सर अफसर जो बाहर खड़े होने, मैंने कई बार अपने बारे में लिखा है, कंप्लेंट भी लिखाई थी, बट उनको कोई सबूत नहीं मिला था। और मैंने खुद से अपने सबूत इकट्ठे किए जो भी आपके सामने रखे हुए हैं। अब आप बताइएगा सर, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, जो इन्होंने कंप्लेंट लिखी, इसमें कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको ये नहीं लगता अभी आपको इनके बेटे पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए? क्योंकि इनके बेटे ने मेरी वाइफ पर हमला किया था और बतौर सबूत के साथ मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। तो क्या आप इस पर केस करना चाहती हैं? अब तो इन पर डिफरेंट करता है कि मैं केस लिखूँ या ना लिखूँ, लेकिन मैंने एक केस लिखा है कि मेरी वाइफ से, इमेज से या मेरी फैमिली से तकरीबन 1000 गज की दूरी रखें। ये मिस्टर कंडेरवाल, अगर किसी भी चीज़ से हमारा नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ, यहाँ तक कि हमारा हार्ट अटैक भी हुआ, उस पर भी हम इन पर इल्ज़ाम लगा के आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है इन्होंने कुछ किया होगा, हमें अटैक आया होगा, वरना तो हम तो अटैक कट्टे लोगों में से नज़र आ रहे हैं। अचानक तो हमें अटैक आना नहीं चाहिए इस तरह से। और अभी हाल ही में जो लोग आपके घर की तरफ आ रहे थे, और आपके घर की तरफ नहीं, मेरे घर की तरफ आ रहे थे, और मेरे पूरी फैमिली को ख़त्म करने के काम से, मेरे पूरे फैमिली को, मेरी मॉम, मेरे डैड, चाहत की मॉम डैड के बारे में बात करती, मॉम डैड मतलब मेरे सास ससुर, अब तो भी मेरे मॉम डैड है। मेरे मॉम डैड प्लस मिसेस कपूर एंड मिस्टर कपूर एंड मिसेस कपूर के ऊपर, मेरी दादी के ऊपर, मेरी पूरी फैमिली के ऊपर जितने लोग थे, जाहिर सी बात है उन जो मेहमान थे उन्हें साइड में करके जो मेरी फैमिली मेम्बर थे उन्हें पर गोली चलाने की आर्डर मिले थे इन्हें, और वो हाँ भी रहते। लेकिन रास्ते में आपका घर पड़ता है और आपके अफसर को एक कंप्लेंट मिलती है जिसकी वजह से उन्हें डर लेता है। अभी आपके पर अफसर को बुला के पूछ लीजिए, उनसे कन्फेशन भी निकाल चुका है, उन्हें मार कर पीट कर किसी तरह से भी उन्होंने उनके मुँह से कबूल किया वो आपके घर पर नहीं, नताशा कपूर के घर पर आके हमला करना चाहते थे। अब आप बताइए, मेरी कंप्लेंट लिखी है? ओके मिस्टर खन्ना, आप क्या कहते हैं? कंडरवाल, सॉरी मिस्टर कंडरवाल, अब आप क्या कहते हैं? आप इस बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? मैं क्या कहूँ? आप कहिए। आपके बेटे के खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इतने स्ट्रॉन्ग आपके बेटे के खिलाफ इस कदर अच्छे खूबसूरत सबूत रखे हैं मेरे सामने,
तो उन्हें देखकर ही मुझे कोई फैसला कर लेना चाहिए या नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप इस मामले को यही ख़त्म कर लीजिए, बस इतना करता हूँ। ओके, तो ठीक है, मैं इनका रिपोर्ट लिख लेता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा, जिस तरह मिस नताशा कपूर ने कहा है कि आप उसकी फैमिली से 1000 के गज़ पर रहेंगे तो बेहतर रहें, क्योंकि अगर इस कानून में आने वाली चीज़ें आती है तो आपको पता है कानून किस तरह स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है आपके खिलाफ प्लस आपकी फैमिली के खिलाफ। अगर आप नहीं चाहते तो ऐसा काम मत कीजिए जिससे वजह से आपको नुकसान पहुँचे। ये कहकर आईजी साहब उनका रिपोर्ट लिखते नताशा और नताशा के सिग्नेचर ले लेती और कहती इसके लिए हम सॉरी, बिना जाने पहचाने बिना चीज़ किया मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। कोई बात नहीं, आपने अपना फ़र्ज़ निभाया सर, आईजी सर, आपने अपना फ़र्ज़ निभाया। बाकी लोगों को फ़र्ज़ निभाने की आदत नहीं है ना, लेकिन ना मुझे खुशी है कि आपने अपना फ़र्ज़ निभाया। थैंक यू सो मच। ये कहकर नताशा कपूर आईजी से हाथ मिला के बाहर निकलती। तब मिस्टर कंडेलवाल भी उसके पीछे। तो तुम्हारे पास इतने सारे सबूत जमा थे मेरे बेटे के खिलाफ? बिल्कुल। वो कहते हैं ना, हुक्म का इक्का सही वक्त सही हालात पर इस्तेमाल करना चाहिए, वरना शौक लग जाएगा आपको। समझ में आई आपकी बात? समझ गई। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, शौक से मत छोड़ो। मैंने कब कहा आप मुझे छोड़ो? मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ आपके वार पर, और पलटवार मैं भी तो करूँगी आपके ऊपर। ये कहकर नताशा कपूर जॉन के साथ चली जाती। जॉन कहता है आपने पहले ही केस कर लेना चाहिए था। केस से क्या होता है जॉन? फिर से पैसे देते हैं। ज़रूरी नहीं हर इंसान हमें आईजी जैसा मिले, कुछ जैसे भी लोग होते हैं संजय जैसे, तो थोड़ी सी सेफ्टी खुद भी रख लेनी चाहिए। बस हाँ, इन पर नज़र गाढ़े रखना, और खास करके उस कामनी पर। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे जॉन। ओके, जैसे आप ठीक करें। ये क्या करो दोनों, अब आप कहाँ जाना पसंद करेंगे बॉस? ऑफिस चलते, ऑफिस में बहुत से काम है पेंडिंग है, वहाँ देखना है क्या करना क्या नहीं करना, फिर इसके बाद शायद फिर देखते क्या कर सकते हैं। ये क्या करो अपने ऑफिस की तरफ देखते। जैसे ही उसके ऑफिस में लाल बत्ती चमकती, उसके ऑफिस में सारे वर्कर बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो लाल बत्ती उस ऑफिस के पूरे मेन बीच में लगाई गई थी, उसकी ये निशानी थी कि नताशा कपूर किसी भी वक्त ऑफिस में एंटर कर सकती है और अपने अपने पोजीशन संभाल के अपना काम कीजिए। ये बटन प्रेस करते हैं जॉन, ये बटन दबाते हैं जॉन। जॉन अपने एक मैसेज करते अपने गार्ड को, जो पियन को, जो वहाँ पर गार्ड है चौकीदार, उन्हें, तो वो मैसेज का बटन दबा देता है। तो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, सब लोग कहते बहुत सारे तो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते। जो मटर गश्ती कर रहे थे ऑफिस में, अब वो बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि नताशा कपूर अगर जब बिज़नेस की दुनिया में कदम रखती है तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वूमन होती है। उसके सामने कौन सही कौन गलत नहीं ये नहीं चलता, उसके ऑफिस में ईमानदारी चलती। आपको किस तरह ईमानदारी चलती मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये कहकर दोनों चलते हैं ऑफिस की तरफ। वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ चाहत की बहुत खूब, जहाँ रेड बटन हॉर्न, फिर सब लोग अपनी जगह पर बैठते हैं, वहीं पर चलते हैं जहाँ नताशा कपूर ऑफिस में पहुँचती है। ऑफिस में सॉरी गाइस, ऑफिस में पहुँचते ही तो उनके चौकीदार उन्हें देखकर सैल्यूट करते, गुड मॉर्निंग मैम बॉस कहते हैं, क्योंकि नताशा कपूर को ऑफिस में सब बॉस कहते हैं, बस एक बॉस। अब नताशा कपूर बिल्कुल एटीट्यूड्स के साथ, जो रात को चाहत के साथ थी, वो वाली नताशा नहीं, जो रियल में बिजनेस की दुनिया की नताशा कपूर बन के आई थी। और नताशा आंखों में ग्लासेस ब्लैक कलर की, लेकिन सूट वाइट, बिल्कुल वाइट सूट, और उस सूट में गजब भी लग रही थी वो। जैसे एंटर करती सब लोग खड़े हो जाते खामोशी से, सिर्फ एक साथ बोलते गुड मॉर्निंग बॉस। तो सब की तरफ सिर्फ एक नज़र चारों तरफ देखती और कहती है गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों को छुट्टियों में मज़ा आया होगा। सब ले रहा है, हम तो रेगुलर ऑफिस में आते, छुट्टियाँ कब हुई? तब वो कहते हैं छुट्टियाँ, मेरे ना आने की छुट्टियाँ में आप लोग को मज़ा तो बहुत आया होगा। ये कर नताशा एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। अब ऑफिस में वर्करों के साथ बात करने तो बैठना तो पड़ेगा, और सीट पर नहीं बैठती, टेबल पर बैठती, और जो उनके पास खड़े होते हैं। तब कहते हैं छुट्टियों में एंजॉय करने से एक चीज़ का मुझे पता चला। और क्या? मुझे एक चीज़ का पता चला है, पता है क्या? मुझे इस चीज़ का पता चला है कि मेरे ऑफिस वर्कर, मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी गर्ल्स से लेकर बॉयज़, जितने भी सीनियर जूनियर, सब ईमानदारी से अपना काम करते हैं।
आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। मुझे आप सब पर फ़ख्र है। और मेरे इस ऑफिस की बुनियाद पता है किस चीज़ से? आज मैं कहती हूँ दिल से, जिसे सुनने के बाद आप कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग शौक होंगे कि आप अपने बॉस के मुँह से आज ये तारीफ सुन रहे हैं अपने लिए। मैं दिल से कहती हूँ, आप लोगों की वजह से मेरा ये पूरा एम्पायर है, नताशा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ, सच कहती हूँ। जिस तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जिस तरह आप लोग मेरा हर बात मानते हो, ये जानते हुए भी कि नताशा कपूर को कब गुस्सा आता है, कब नॉर्मल बात करती है, एवरीथिंग। कभी कभार आप लोग मुझे बहुत सी चीज़ें भी कहते हैं मेरे पीछे, मुझे ये सब पता है, सब पता है, एवरीथिंग मुझे पता है। कुछ लोग तो यहाँ तक मुझे राक्षसनी भी कहते हैं। अब मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये लफ्ज़ अब मैं आप लोगों में से किसी के भी मुँह से ना सुनना चाहूँ, बिल्कुल नहीं सुनना चाहती मैं इस मुंह से। मेरे पीछे पीछे भी अगर आपको बात करनी कुछ और नाम रख लीजिए, ये नाम रखना आपके हक में नहीं, ये मैंने किसी और को दे दिया, और मुझे इस नाम से हमेशा पुकार सकती है। जो हैरान, ये मेरी बॉस को क्या हो गया जो आज ये बातें करी। हाँ, आप सबके टेबल के सामने कुछ मिठाइयों के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, सबके टेबल के सामने रखे हुए हैं। आप हैरान है ये मिठाई किस खुशी में? हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हमारी कोई डील नहीं हुआ, हमारे जिस डील को कंप्लीट करके तब में बोनस मिलता है। बट नहीं, ये मिठाई आपको मेरी तरफ से आपकी फैमिली के लिए, और प्लस उसमें बोनस भी है। बोनस अब बताती हूँ किस खुशी में मैं आपको दे रही हूँ। मेरी कंपनी की नहीं, मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मैं शादी कर चुकी हूँ, ये बात तो आप लोग को पता हो चुकी है। मेरी शादी की खुशी में मैं आप लोगों को मिठाई प्लस बोनस दे रही हूँ। और अगर आप लोगों को पार्टी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब मेरी वाइफ थोड़ी सी फ्री होगी तो आप लोग के साथ मिलकर हम पार्टी करेंगे। वाइफ, मैम आपने लड़की से शादी की? वहाँ से एक एम्प्लॉय हिम्मत करके बोलता है, क्यों, इसमें कोई बुराई है क्या? नताशा कपूर ज़रूरी है कि लड़के से शादी करे? नताशा एक लड़के से भी शादी कर सकी। मुझे आप लोगों के मुंह से ये बात सुनने का तो कोई शौक नहीं था। मैं शौक हो गई आपकी बात से, मुंह से ये बात सुनकर कि मैंने किसी लड़की से शादी की। बता दूं, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, आप सबको पता है। यहाँ से भाग के यहाँ, यहाँ से भाग के वहाँ, जो क्या लगा लव का लाइफ। व्हाट द हेल। इंटरेस्टिंग, आपके मुंह से मुझे ये लफ्ज़ सुनकर अजीब नहीं लगा, बट क्या कर सकते हैं आप, हर किसी की अपनी सोच हो सकती है। हाँ, मैंने एक लड़की से शादी की है, मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी है, और प्लस उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि डिस्कस नॉट माई, मुझे कोई डिस्कस ना करे, जो कहा है वो काम करो। और एक और बात, जितनी भी फाइल है, जितने भी पेंडिंग फाइल जो मेरे हैं, जो मुझे काम करना है उन पर, वो सारे फाइल मेरे केबिन पर, मेरे टेबल पर, डेस्क पर होने चाहिए, जो भी पेंडिंग काम है। और हाँ, उन पेंडिंग कामों में मुझे एक भी गलती नहीं नज़र आनी चाहिए। अगर एक गलती नज़र आई, जो मेरा मूड इतना अच्छा है आज के दिन, जो आप लोग को बोनस दे रही है, जो कुछ बहुत चीज़ें दे रही है, वो मूड ख़राब होकर तो आपके सबके साथ वाट लगने में मेरे एक सेकंड नहीं लगेगा। और जो मैं कहती हूँ वो करती भी हूँ। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट यू जर्नी। अपने काम पर स्टार्ट कीजिए। मैम, अगर आप बता देती आप जा पा रही तो हम आपका स्वागत फूलों से करते। फ़िलहाल तो मैं ज़िंदा हूँ, मुझे फूल की ज़रूरत नहीं। वो फूल रखिए किसी और दिन के लिए, ठीक है? अब बस अपना गेट टू वर्क, अपने काम से लग जाओ। ये कहकर वो अपने ऑफिस की तरफ जाती है। जहाँ केबिन में जैसे पहुँचती वहाँ पर वाकई पहले से फायरों की ढेर लगी थी। क्या बात है जॉन, मेरे आने से पहले मेरे केबिन पर फाइल की ढेर पहले से लगी हुई। नॉट बैड। ये कहकर अपने कोट को निकाल कर अपनी सीट के पीछे लगाती है और आराम से बैठ जाती है अपनी सीट पर, और फाइलों को ढेर को देखकर एक लंबी सांस लेकर काम पे लग जाती है। इतना करते करते तकरीबन उसे 1 घंटे लगते। इतनी सारी फाइल आसानी से चेक नहीं कर सकती, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को देख कर, पढ़ कर। तकरीबन इन्हें काम करते करते 2 घंटे लग गए थे। इस 2 घंटों में नताशा कपूर ने घर से भी कुछ खा के नहीं आई थी, यहाँ पर भी बैठ के सिर्फ काम ही कर रही थी, क्योंकि उसका पर्सनल
जब वो ऑफिस में आती है ना, वो खाने का ना पीने का किसी चीज़ का होश नहीं रखती, और सारे फाइल देखती है, और फाइल्स देख कर जब सर उठा के जॉन की तरफ देखती कहती क्या तुम अब तक मेरे सर पे पास खड़े हो, एनी प्रॉब्लम जॉन? मैं कुछ सोच रहा हूँ नताशा। ओके। अब सॉरी नताशा अब रिलैक्स होके अपने सर को अपनी सीट पर टिका के जॉन की तरफ देखती है, जो अभी तक खड़ा था। जॉन तुम कब से खड़े हो? बिल्कुल खड़ा हूँ। कब से? तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे कहा जाए तो हाँ मैं खड़ा था, लेकिन थोड़ी देर बैठा भी था। ये झूठ नहीं, ये सच है। ओके, तो बताओ क्या पूछने है तुम्हें मुझसे? आज जॉन को मुझसे पूछना है, वो भी सिर्फ नताशा से। इंटरेस्टिंग जॉन, जब तुम इस रूप में आते हो ना जॉन, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे तुम्हारे पापा की याद आ जाती है, जो हर बात मुझसे इसी तरह करते थे। जब मुझे एक बेटी की तरह ट्रीट करना होता है ना, तो वो इसी तरह मुझसे बात करते हैं। अब तुम मुझसे इसी तरह बात करें तो सीरियस ही होगा। बैठ के करें या तुम इसी तरह करोगे और मैं तुम्हें इसी तरह देखती रहूँ? नहीं, मैं जो सवाल पूछूंगी शायद उसको तुम नाराज़ होकर ले लो। ओके, ये तो तुम्हारे सवाल पर डिफरेंट करता है। इनकी बात अभी चल रही थी, तब उनके ऑफिस के रूम के बाहर नॉक की आवाज़ आती, तो उन्हें कहते हैं यस कम इन। जॉन कहता है नताशा कुछ नहीं कहती। नताशा सिर्फ जॉन को देख रही थी बहुत गौर से, क्योंकि जानने की कोशिश कर रही थी कि जॉन उससे पूछने क्या वाला है। उनके केबिन खुलता है तो वहाँ पर एक लड़की, ब्यूटीफुल सी लड़की आती है, तो कहती है मैम मैं आई कम इन? कम इन, बे आओ अंदर आओ, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? ओ आज मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? किस लिए? ओ आज मेरे फियांसी मुझे शादी की शॉपिंग करने ले जा रहे हैं, तो मुझे छुट्टी चाहिए, क्या मिलेगी? ओके चले जाओ, डोंट वरी, थैंक यू सो मच। और हाँ, शादी कब है तुम्हारी? बस 2-3 महीने बाद। ओके, तो ऑल द बेस्ट योर जर्नी। जब शादी होगी तो मुझे बता देना, 1 महीने पहले मुझे बता देना, ताकि हमारी कंपनी जो तुम्हें पॉलिसी दे सके उसके लिए तुम्हारी हेल्प हो। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके बॉस, थैंक यू। ओके थैंक यू। अच्छा सुनो, जाते हुए मिस्टर अरमान से मिस्टर अरमान से कुछ चीज़ें हैं वो ले लेना, तुम्हारी शादी का गिफ्ट होगा। ओके, तुम्हें शॉपिंग करने में आसानी होगी। ये क्या करो, चले जाने के इशारा करते हैं। तब जॉन उसकी तरफ देख के कहते हैं पता है नताशा, मैं एक चीज़ अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ। किस चीज़ में? देखो, अब जॉन बैठ जाता है उसके सामने, फेस टू फेस बैठ जाता है। फर्स्ट फेस, तुम्हारी ऑफिस को चलाने का तरीका। हम्म, कोई आता है कि कहता है मुझे डेट पे जाना है, तुम छुट्टी दे देती हो। कोई आके कहता है मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है, मुझे छुट्टी चाहिए, तो तुम दे देती हो। देखो जॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही कहा था, मेरी इंटरव्यू जब हम नए एम्प्लॉय लेते हैं, नए लोग लेते हैं अपनी कंपनी में, हम अपने पॉलिसी उनके सामने रखते हैं। उन्हें छुट्टी मिलेगी, ये कि नहीं कि उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं अपने बॉस के रूप पर राक्षस के रूप में रहूं सारा दिन, लेकिन उनकी भी लाइफ होगी, उनको भी छुट्टियां चाहिए होंगी, उन्हें मिलेगी। लेकिन उन्हें मेरे सामने अपनी सिचुएशन यानी कि सच बताकर छुट्टी लेनी चाहिए, ना कि झूठ बताकर। और तुम्हें अच्छी तरह पता है झूठ से मुझे कितनी नफरत है। आज तक जितनी कंपनी को अगर मैं सोचा जाए मेरी तरफ से, मेरी कंपनी की कामयाबी की पीछे का राज एक ये भी है कि मेरे जितने भी वर्कर, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन्होंने आज तक बिना किसी रीज़न की छुट्टी नहीं की है, रीज़न बता के की है। यहाँ तक कि जॉन कहता है यहाँ तक कि अगर किसी को छुट्टी सिनेमा फिल्म देखने की अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाने है, तो तुम उसकी भी छुट्टी देते हो। बिल्कुल, मैंने कहा ना मुझे झूठ पसंद नहीं है, तो सच कहकर अपना छुट्टी मांगते तो मैं दे देती हूँ बिना झूठ के। अगर आप सामने वाले की फीलिंग को समझते हैं तो कर लो। लोग तुम्हें राक्षस ऐसे ही कहते हैं, तुम ऐसी हो नहीं। अब मैं क्या कह सकती, हर किसी की अपनी सोच होती है। अब मेरी वाइफ भी तो मुझे राक्षस नहीं कहती है। हाँ मैं भूल गया, हाँ याद आया याद आया, मुझे क्या बात करनी थी और मैं क्या बात लेकर बैठ गया। बोलो। तुम यू आर श्योर तुम शादीशुदा हो ना? एक्सक्यूज़ मी, ये कैसा सवाल है? अब अपनी सीट पर वो झूला झूल रही थी, उसकी कुर्सी ऐसी थी कि आप आराम से कूल होकर, इजी होकर आराम से झूला भी ले सकते हैं और अपनी आंखें बंद करके जॉन की बात सुन रही होती है। मतलब ये नताशा कपूर जो किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहती। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कामिनी से क्या कहा, ये बात अभी तक मैं इस पर कायम हूँ। तो चाहत चाहत क्यों? जब से शादी हुई, शादी नहीं, जब से चाहत तुम्हारी लाइफ में आई, तुम में चेंजिंग बहुत से देख रहे हैं हम सब। मैं पूजा पूजा तो कई बार कह भी चुकी है, हम उसकी बात को इग्नोर करते, सीरियस नहीं लेना चाहते, बट ये बात सच है, तुम बहुत चेंज हो गई।
आई डोंट नो मैं चेंज क्यों हुई हूँ। पता है कल रात उसे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे सुकून से सो जाना चाहिए था ना, कि मुझे उसकी नींद बर्बाद करनी थी तो मैंने बर्बाद कर दी। बट मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। जब जब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती हूँ ना, तब तब मुझे मेरी मोम का चेहरा नज़र आता है। क्या? आंटी का? क्यों? पता नहीं क्यों, जैसे कि मुझसे कह रही है ये तो गलत बात है, चाहत जाग रही हो तुम सो रही हो, चाहत उदास है तुम ये कर रही हो, चाहत ये कर रही है। तुम पता उनके मॉम डैड से मिलने की वजह क्या थी? मेरी मेरी मॉम, हाँ मेरी मॉम थी मेरी वजह। एक रात जब मैं सो रही थी तो मेरी मॉम मेरे सपने में आई थी, कह रही थी ये तुम गलत कर चुकी हो, एक लड़की को उसके माँ बाप से अलग करके, बिल्कुल गलत। अगर मैं होती क्या तुम तब भी यही करते? अगर कोई तुम्हें मुझसे छीन लेता, क्या तुम तड़पती नहीं? किसी तरह सुकून से सोती हो? उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। फिर उसके अगली रात को जब हम लोग वहाँ घूमने गए थे, उसी रात ही रात मैं सुबह जाने की सोच रही थी, लेकिन सिचुएशन तुम्हारे सामने थी, किस तरह कंडरवर ने उन पर हमला करने के लिए लोग भेजे थे और मुझे वहाँ जाना पड़ा और वो सारी बातें उन्हें बतानी पड़ी। जब मैं कुछ चाहती हूँ कि लोग मुझसे सच बोल के अपनी छुट्टियाँ एक स्टेप करें, सच बोल के अपना काम करें, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ? मैं क्यों अपनी लाइफ को झूठ पर खड़ा करूँ? कल को कोई और इंसान आएगा, मेरे बारे में 2-4 और बातें करेगा, तो जो तुमने झूठ की दुनिया बनाई उसका क्या? वो तो मैंने दुनिया के लिए बनाई है। नताशा कपूर को पाने के लिए बहुत से लोग मर रहे हैं। नताशा कपूर एक चलती फिरती बिजनेस है, चलती फिरती पैसा, कह सकते हो मुझे। कोई मुझे केश करने की चाह रखता है, हर कोई मुझे केश करने का चाह रखता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेरी दौलत पर मरता ना हो। ऐसे कई प्रोफेसर मेरे लिए कब क्यों आए थे बताओ मुझे। मिस्टर कपूर के पास मेरे रिश्ते क्यों आते हैं? क्योंकि नताशा कपूर खुद से ही एक बिजनेस वूमन है। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है ना, उसका लाइफ पार्टनर जिससे भी वो शादी करेगी वो पूरी ज़िंदगी बैठ के सिर्फ खा ले, उसके लिए इतना कुछ बना के रखा है मैंने। और चाहत, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशात पूरा करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। चाहत को जो बनना हो बना के रहूँगी। चाहत को अगर पढ़ने का शौक़ है तो कल से उनकी यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होने का आज के दिन है, कल से वो अपनी लाइफ फिर से उसी रूटीन में करेंगी जो करना चाहती है वो। चाहत और टीना दोनों, बस उनके ऊपर नज़र कुछ ज़्यादा रखनी पड़ेगी। पहले मिस्टर कंडरवर, अब ये और एक मुसीबत मेरे सर पर आके खड़ी हुई। उससे सोचकर तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और जिस तरह वो चिपकती है ना मुझसे, मुझे इरिटेट होता है यार। जॉन कुछ करो कुछ करो, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रॉब्लम तो तुमने ली, मैंने प्रॉब्लम ली? सीरियसली जॉन? सॉरी, मैं भूल गया, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम। हाँ, ये हुई ना बात, जो बात सच है वो मुंह से बोलो। तुम्हारे कहने पर मैंने उससे एक काम पर पार्टनरशिप ली है। अब वो पार्टनरशिप मेरे गले की अड्डी बन रही है। उसे ना मैं निगल सकती ना मैं उगल सकती हूँ। तुम बताओ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ना मैं इस चीज़ को निगल सकती ना उगल सकती हूँ। सुना तुमने? यार अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे इतनी मोहब्बत भी जो करती थी। आई नो करती है, बट मेरी नहीं, फीलिंग नहीं है उसके लिए। मेरे लिए मेरे अंदर किसी के लिए भी फीलिंग नहीं है यार। मैं क्या करूँ? कुछ कहा नहीं, फीलिंग तो नहीं है। और चाहत, उसके बारे में क्या कहना चाहती हूँ? सच कहूँ या झूठ पता नहीं, बट चाहत के लिए कुछ अजीब सा फील करती हूँ। क्या फील करती है नहीं पता। प्यार है, गुस्सा है, कुछ और पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा चाहत के बारे में। लेकिन हाँ, कामिनी के बारे में सिर्फ इतना कहूँ, जब जब मैं उसको झूठ नहीं बोलूँगी, सच ही बोलूँगी। मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करने वाली थी, ये नहीं कि नहीं करने वाली थी, करने वाली थी कि कोई इस कदर मुझसे प्यार करता है, इतनी दिल से, इतनी दिल की गहराई से। ये दिन याद है जब वो शराब पीकर मुझसे बहुत से सवाल कर रहे थे, मैं उसको जवाब दूँ। तुम लोगों ने इसे संभाल के उसके रूम तक पहुँचाया। अगर मैं चाहती तो वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता, ये तुम लोग को पता था। मेरी नज़रों को समझ कर तुम, पूजा, शिल्पा ने उसे संभाल के उसके रूम तक पहुँचाया था, याद है ना तुम्हें? उस दिन मैंने सुबह देर कर लिया था। हाँ चलो, अब मुझे तो किसी से प्यार है नहीं, तो क्यों ना मैं किसी की फीलिंग को हर्ट ना करके उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ। ये सोचकर मैं उस दिन उससे मिलने का प्लान बना के सो गई। तो फिर सुबह तुमने कुछ और कहा था, हमें याद है? यही तो बता रही हूँ, सपने में। यार जब जब मैं किसी भी लड़की की तरफ बढ़ती हूँ, किसी भी लड़की की तरफ, झूठ नहीं बोलती यार, सपने में मेरी मोम आती है। क्या आंटी? और तुम सपने में आके डांटती है क्या?
व्हाट आर जॉब। नहीं, वो नहीं डांटती, वो कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ इतना कहती तुम किसी की अमानत हो और उस अमानत में तुम खयानत नहीं कर सकती। बस ये सुनकर तो मेरी आंखें खुल जाती। फिर उस रात पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। फिर क्या, सुबह वही रूटीन, जो बोला था बोल दिया, जो तुम लोगों ने सुना भी था उस दिन, मैंने वही बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्ट विथ यू, मैं किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ लड़कियों में रात को होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो उसने इसी चीज़ का भी ऑफ़र मेरे सामने रखा था, तुम सबके सामने, याद है ना? हाँ याद है। और तुमने उस चीज़ को भी रिजेक्ट किया था, हम शौक थे। तुम खुद ही कहती हो कि तुम सिर्फ फर्स्ट नाइट लड़कियों के साथ गुजारते, फिर उसके चीज़ को रिजेक्ट करने की वजह क्या है, उसके ऑफ़र को रिजेक्ट करने की वजह क्या है? एक रात की बात है तो मज़े कर लो, तुम भी मज़े कर लो, वो भी मज़े कर लेगी। हाँ बिल्कुल। तब तुम लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा था, तो एक रात की बात है तो दे देती उसे, बतौर गिफ्ट ही दे देती, और इसी चीज़ पे खुश हो जाती। मोहब्बत जिस्म की भूख तो नहीं होती ना गाइस, ये मैंने तुम लोग से कहा था। हाँ याद है हमें। फिर इसके बाद वो अचानक से कहीं चली गई, फिर आई एक धमाके के साथ, पैसों की चीज़ों के साथ। क्या प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से मुझे कई नुकसान उठाना पड़ा, याद है तुम्हें? उसने ऐसी ऐसी चीज़ें की। प्यार में मोहब्बत दे तो मोहब्बत मिलती, बदले में तुम्हें मोहब्बत मिलनी नहीं ज़रूरी तो नहीं। सामने से अगर कोई आपको इनकार करे तो उसकी बात का रिस्पेक्ट करो ना। लेकिन उसने दूसरी वे में ले लिया, फिर मेरे कॉम्पिटिटर के साथ शादी करके रख दी, मैरिज कर ली, शादी कर ली उसके साथ। उसने मेरे सबसे बड़े बिजनेस टाइकून से, सबसे बड़े दुश्मन से शादी की थी उसने। अब ये वापस से यहाँ मेरे सर पर मंडराने के लिए आ गई। अब उसका टारगेट चाहत है और मैं चाहत को नुकसान में नहीं देख सकती, ये बात कंफर्म है। अच्छा एक सवाल का जवाब दोगे? तुम एक सवाल के बजाय कितने सवाल कर चुके हैं मुझसे जॉन? आज मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, उस दोस्त से जिस दोस्त से मैं बरसों से बात करना चाहता था। और जो तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसका क्या करना है तुम्हें? वो दो दोस्तों को सुनाना है। उन्होंने कहा था जब भी हम तुमसे कोई अच्छी दोस्ती वाली बात करो तो मैं रिकॉर्ड करके उसे सुना। तुम्हें कोई एतराज़ है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह तुम हो मेरे लिए जॉन, उस तरह शिल्पा और पूजा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सुना सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मेरा एक ये सवाल है। पहली दफ़ा जब तुम और चाहत एक रूम में सोए थे, बीच वाले फार्म हाउस की बात कर रहे हो? हाँ, जिस तरह तुम्हारी कंडीशन थी फर्स्ट। दूसरी दफ़ा कल सुबह, आज सुबह की बात कर ले लो, जिस तरह की तुम्हारी कंडीशन होगी। मुझे शिल्पा ने सारी बात बता दी, जिस सिचुएशन में उसने तुम लोगों को देखा था वैसे ही। फर्स्ट नाइट में को तुम, फर्स्ट सुबह तो मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा था, तब कि इस टाइम आंटी तुम्हारे सपने में नहीं आती थी, वो नहीं कहती थी कि तुम किसी की अमानत हो। यही तो बात है जॉन, यही तो बात है। ये कहकर शिल्पा अपने सीट से खड़ी हो जाती है। यही बात है जॉन जो मैं सोच रही हूँ। जब जब मैं किसी भी लड़की के करीब जाती हूँ तब तब मेरी मॉम मेरे सपने में आके मुझे आगाह करती कि तुम किसी की अमानत हो। लेकिन जब भी मैं चाहत के साथ होती हूँ ना, ऐसा कोई सपना देखती हूँ, बट उस वे में नहीं देखती। बस इतना देखती हूँ कि मेरी मॉम के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल है। वो स्माइल उनके चेहरे पर तब होती है जब मेरे लिए कोई चीज़ खुश होती है। वो मेरी मॉम की जीने की वजह मैं थी। अगर मेरी मॉम की खुशी की वजह मैं थी तो मैं ये 100% कह सकती हूँ कि मेरी मॉम के चेहरे की खुशी की वजह यही है कि वो मुझे देखकर खुश है, मेरी इस चीज़ को देखकर वो खुश हैं। उनको फिर मुझे सपने में ये नहीं कहती कि तुम किसी की अमानत हो, यही चीज़ मैं सोचती हूँ। और इससे सोचने के बाद मेरे सर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, मेरे सर दुखने लग जाता है। कल भी यही हुआ था, चाहत से बातें करते करते अचानक कुछ चीज़ें पुरानी याद आ गई। पुरानी याद आते ही मेरे सर में दर्द हुआ। फिर क्या, सो गए हम दोनों। ओके चलो रिलैक्स रहो, ऐसे कोई बात नहीं, पता चल जाएगा एक वक्त आने पर। हाँ ये तो है। अभी वो बात कर रहे थे, फिर से उनके ऑफिस का केबिन नॉक होता है, वहाँ पर पियोन चाय लेकर आता है। इसकी तलब हो रही थी, ला के दे दो मुझे। ठीक है मैम, इन्हें कुछ चाहिए और आपको? नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना ही। अच्छा बाकी सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या नहीं? देखो बॉस सब काम कर रहे हैं, अपने काम से लगे हुए हैं, सब लोग अपने काम पे लगे हुए हैं बॉस, आप परेशान मत होइएगा, सब लोग अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। ओके ठीक है। जितने भी ये फाइल सारे जितने मैंने स्टडी किए उन सारी फाइलों को इनके बॉक्स जिनके टेबल से लाए गए वहीं पर रख दो और उन्हें कहो ये फाइल आगे जमा कर दे। और हाँ, इनमें से 2-3 फाइलों में मिस्टेक है, अभी मैंने ऑन करके उन्हें कहा था, क्योंकि मेरे कहने से पहले फ़ाइल मेरे केबिन तक पहुंच चुकी थी और अभी तो उनकी सांस भी अटक गई थी, जिन्हें ये पता चला कि अगर कोई भी गलती होगी तो उनकी कंडीशन क्या होने वाली। अब इन्हें वार्न करके कहो अभी फ़िलहाल तो मैं अच्छे मूड में हूँ, अगर दुआ चाहते हैं, खैरियत चाहते हैं अपनी, तो मेरा मूड ख़राब ना करें, इसलिए अपने काम से काम रखें।
तब वो फाइल लेके चलते हैं। तो जिन 3 फाइलों में मिस्टेक थी उनकी सांसें वाकई अटकी हुई थी। वो अपने डेस्क पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे पियोन के, क्योंकि उन्हें पता था अगर जब चाय अंदर जा रही है तो फाइल बाहर आने वाली है। क्योंकि उन्हें पता था जब फाइल अंदर जाती है तो जब चाय अंदर जाती है तो फाइल बाहर ही आनी होती है। गाइस आज कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। सॉरी गाइस, प्लीज़ दरगुजर कीजिएगा। और फिर से कहती हूँ, अगर मेरी आवाज़ आपको के लिए साफ साफ आ रही है नहीं आ रही है मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आगे सुनने के लिए थोड़ा देर वेट कीजिए, तब तक ये सन्नाटा होगा तो मैं स्टोरी फिर से अपलोड करने के लिए बैठ जाऊँगी, मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ जाऊँगी।